शीला नीना के रूप में वापस आ गई है तो उसके बाकी साथी भी वापस आ सकते हैं। ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? अभी तो अजिंक्या की शक्ति अभी वापस नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? पिछली बार 21 साल पहले शीला की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। इस बार भी ऐसे ही होगा। इस बार भी वो एक्सीडेंट में ही मरेगी। पिछली बार उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, इस बार भी कम उम्र में मरेगी बेचारी। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी जरा सी बात भी समझ में नहीं आती तुम्हें? मुझे नीना को मारना ही होगा। अब सवाल सिर्फ एक पैदा होता है, कैसे कैसे मारूं मैं उसे ताकि ऐसा लगे कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। शीला की वापसी का तो हमें पता चल गया, मगर उसके बाकी साथी? अगर वो लोग भी वापस आ रहे हैं तो आने दो, लेकिन इस बार भी वो वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने पिछली बार की थी। अजिंक्या के रास्ते में रुकावट पैदा करके वो पहले भी नहीं बचे थे और इस बार भी नहीं बचेंगे। फिर वही होगा जो 21 साल पहले हुआ था। मगर पिछली बार हमारे पास सारी शक्तियां थी, अब हम मामूली इंसान हैं। हाँ, अब लड़ाई बराबर की है। मुझे उन लोगों से लड़ने के लिए किसी शक्ति की जरूरत नहीं। मैं अकेला ही उन लोगों को खत्म कर सकता हूँ। पर कैसे? मुझे यकीन है कि उन लोगों ने जन्म तो फिर से लिया है, लेकिन उन्हें खुद नहीं मालूम कि उनका जन्म क्यों हुआ है। और इससे पहले कि उन्हें पता चले, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और फिर। पर यह होगा कब? जल्द, बहुत जल्द। इससे पहले कि नीना कुछ करे, मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। नीना, नीना, तू अब आ रही है? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ यार। क्या हुआ मानसी? ओहो, मैंने कल ही अपने भाई से बात की थी। मैंने उससे कहा था कि प्रोफेसर जयदेव के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिले, हाँ, और एक फोटो भी, वो साथ ही भिजवा दे। तो क्या कहा उसने? उसने ये कहा कि कुछ ही महीने पहले उनकी क्लास एक पिकनिक के लिए गई थी और प्रोफेसर जयदेव भी साथ थे। वहीं पे उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह ली थी और एक फोटोग्राफ में प्रोफेसर जयदेव भी हैं, तो वो भी भिजवा रहा है। अच्छा सुन, मेरा एक और काम करना, जैसे ही तुझे फोटोग्राफ मिले ना, प्लीज मुझे इमिडिएटली दे देना। तो उसकी फिक्र मत कर यार नीना, उसका भी तरीका स्मार्ट ब्रेन ने सोच ही लिया है। मैंने उसे तेरा नाम ऑलरेडी दे दिया है और वो तेरे ही नाम से पोस्ट कर रहा है, तो कल तक तो तुझे फोटो मिल भी जाएगी। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, थैंक्स अगेन। अरे नो प्रॉब्लम यार। अच्छा तू चल, मैं लाइब्रेरी में जरा ये बुक रिटर्न करके आती हूँ। ओके, आई सी यू लेटर। बाय बाय। I'm sorry नीना, लेकिन अगर मैं तुम्हें धक्का नहीं देता तो ये फ्लावर पॉट सीधा तुम्हारे ऊपर गिर जाता। I'm sorry यार। क्या हुआ? क्या हुआ? Are you okay? हुआ क्या? मैं ठीक हूँ। लेकिन ये फ्लावर पॉट अपने आप गिरा कैसे? छोड़ो ना। The main thing is that नीना ठीक है ना? Yeah, that's true. तुम ठीक तो हो ना नीना?
अबे मैं बोल रहा हूँ कोई फायदा नहीं है। अबे तू भी यहाँ बैठ के आराम कर ले। अबे नहीं यार, तू भूल रहा है, उसने हमसे कहा था वो दौलत इसी पेड़ के नीचे यहीं गड़ी हुई है। अबे छोड़ना यार, एक पागल ने कही और हमने कुत्तों की तरह खुदाई चालू कर दी। एक पागल ने हम दोनों को पागल बना दिया, मैं बोल रहा हूँ। तू बात को समझ, उसने मुझसे मेरे दादाजी की आवाज में बात की थी। लो सुन लो, अबे उस जमाने में तूने अपने दादाजी की आवाज सुनी थी। अबे तो फिर मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने उसकी बात को मान कैसे लिया। अबे इसकी कमर में दर्द हो गई। अबे रघु, अबे गड़ा हुआ पैसा तो छोड़, गड़ा हुआ मुर्दा भी नहीं मिलाया। मैं तो बोल रहा हूँ उस पागल के 8-10 थप्पड़ मार दे तू झूठे के। अबे यार क्या बोल रहा है चुनुई? मुझे भी तो देखने दे। मेरी किताब वापस करो अमित। किताब चाहिए तुझे? हाँ? ये क्या कर रहे हो अमित? क्या हुआ था उस डिसेक्शन रूम में रात को? क्या किया था तुमने? हाँ? बोल। डिसेक्शन रूम में? पर वहां क्या हुआ मुझे कैसे मालूम होगा? लेकिन उस पान वाले की हालत कैसे पागलों जैसे हो गया था वो, और उसके बाल पूरे सफेद हो गए थे। क्या किया था तुमने? हाँ? तुम पागल हो गए अमित, पागल हो गए तुम। वो सब मैं कैसे कर सकता हूँ? तूने एक किताब पढ़कर ही कुछ ना कुछ किया है ना? कोई काला जादू? बोल बोल। अगर मुझे काला जादू आता ना अमित, तो सबसे पहले मैं तुम पर इस्तेमाल करता। तू कोई भी शक्ति या कोई भी काला जादू का इस्तेमाल कर ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? सॉरी चुमुई, मुझे नींद आ रही है और सोने के लिए मुझे बिल्कुल अंधेरा चाहिए। तू ये फालतू की किताब कल पढ़ लियो, मुझे सोने दे यार। मुझे ये किताब अभी पढ़नी है। मैं लाइट जला रहा हूं। तूने सुना नहीं पहली बार में मैंने क्या कहा? मुझे सोना है। सोने के लिए तुम्हें अंधेरे की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें इतनी नींद आ रही है तो तुम लाइट में ही सो जाओ। मैंने कहा ना, मुझे सोने के लिए अंधेरा चाहिए, बिल्कुल अंधेरा। अच्छा तू ये किताब अंधेरे में क्यों नहीं पढ़ लेता? अंधेरे में पढ़ेगा तो तेरी आंखें और तेज होंगी, बिल्कुल उल्लू की तरह, और फिर हम दोनों को जो चाहिए वो मिल जाएगा। और जब मैं सो जाऊं तो तू पूरी रात बैठ के ये किताब पढ़ते रहना। क्या घूर क्या रहा मुझे? तू गुस्सा आ रहा है तुझे? गुस्सा आ रहा है तुझे? मारेगा मुझे? कम ऑन, कम ऑन, मारेगा मुझे? मार मार, देख क्या रहा है? मार।
मैं झूठा नहीं हूं और तुम्हारे परदादा जी भी तुमसे झूठ नहीं बोल रहे थे, सच कह रहे थे वो। तुमने वहां ठीक से नहीं देखा होगा। चुप! ठीक से नहीं देखा होगा? मैं तेरी तरह अंधा नहीं हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। अगर तुम्हारे परदादा जी ने कहा है कि वो दौलत वहां है तो वो वहीं होगी। मैं या तुम्हारे परदादा जी तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? अच्छा, तो फिर क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ? वहां धूल मिट्टी के सिवा और कुछ भी नहीं था। और अगर वहां दौलत थी तो फिर कहाँ गई? कौन ले गया उसे? ये पता लगाना तो तुम्हारा काम है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अंधे नहीं हो, पर तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। देखो, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? जब तुम्हारे परदादा जी ने तुम्हें उस दौलत के बारे में बताया तो वहां सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। मैं, दूसरे हरि प्रसाद, तीसरे तुम और चौथा मितवा। हरि प्रसाद तो मर चुके हैं। मैं यहां से निकल नहीं सकता। तुम खुद तो अपना पैसा चुराओगे नहीं, बचा कौन? मितवा, कहना क्या चाहते हो? मितवा ने चोरी की? ये तुम खुद जाकर मितवा से क्यों नहीं पूछ लेते रहो? ये तो तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। और तुम्हारी क्या, ये तो मेरी भी जिंदगी का सवाल है। क्यों भाई, कुछ पता चला डॉक्टर भूमिका का? यार ये क्या हो रहा है? होना क्या है, मुझे लगता है अब थोड़े दिन में उसका इलाज भी हमें ही करना होगा। यार हमसे ज्यादा होशियार तो वो गार्ड निकला, क्योंकि उसे पहली बार में ही पता चल गया कि भूमिका पागल है। हाँ यार, जब डॉक्टर भूमिका की पोस्ट खाली होगी ना तो उस गार्ड को ही डॉक्टर रख लेंगे। वैसे चाय वाकई अच्छी लगी। हाँ, अपनी कैंटीन की हालत भी सुधरती जा रही है। What happened, doctors? अभी तो आप लोग इतना जोर जोर से हंस रहे थे और मेरे आते ही सब चुप। What was the joke? कुछ नहीं, बस यूं ही हम लोग तो Okay. दोस्त, लगता है अब जाकर ये हमारी शिकायत दादी से करेगी। क्या मेरे साथ? अबे तू कर क्या रहा? तेरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संजीव ने कहा तूने मान लिया? अबे इतने सालों की दोस्ती है और तू मुझ पे शक कर रहा है? मुझ पे? अबे वो अंधा हम दोनों को लड़वाना चाह रहा है। ये बात तेरी समझ में नहीं आ रही। और तुझे क्या लगता है मैंने तेरे पैसे चुराए? देख, अगर संजीव झूठ बोल रहा है तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, और अगर तू झूठ बोल रहा है तो तू भी मुझसे बच नहीं पाएगा। मैं भूल जाऊंगा कि हम कभी अच्छे दोस्त थे। तो ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगा। चलकर उस अंधे के सामने बात करते हैं, मालूम पड़ जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। हाँ, झूठ मितवा ही बोल रहा है। अबे साले, तू तू मुझे झूठा बोल रहे? जिस वक्त उस गड़ी हुई दौलत के बारे में पता चला उस वक्त सिर्फ हम 3 वहां मौजूद थे। मैं चोरी कर नहीं सकता, रघु करेगा नहीं, बचा सिर्फ मितवा। रघु, रघु इसे समझा ले या चुप रहे, वरना मैं इसकी ना जबान खींच लूंगा। एक तरीका है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। कौन सा तरीका? अगर चोरी मितवा ने की है तो जरूर वो दौलत उसने कहीं ना कहीं छुपाई होगी। तुम जाकर इसके घर की तलाशी लो। अगर दौलत मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो? हाँ हाँ, बोलो। अगर नहीं मिली तो? नहीं मिली तो जो चाहो कर लेना, मैं तो यही हूं ना, देख लेना। ये आदमी बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर संजीव झूठ बोल रहा है तो तू क्यों इतना बौखला रहा है? हैं? मैं तुझसे वादा करता हूं कि अगर तू सच्चा निकला तो मैं यहां इसका जीना हराम कर दूंगा। लेकिन अभी तो तू चल, तेरे घर चलते हैं, चल। तू भी? रघु, तू भी?
ठीक है, एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले। अगर तूने मेरे घर की तलाशी ली ना, तो मैं तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा कि तू अस्पताल से एक पेशेंट को भागने में उसकी मदद कर रहा है। अगर तूने ऐसा किया ना, तो तू देखना मैं तेरा क्या करता हूँ। लेकिन अभी तो तू सीधी तरह से अपने घर चल, वरना मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। चल। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तू चल। संजीव, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल रघु, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। चल तुझे। लगता है मेरे यहाँ से निकलने का समय आ गया है। मैं बहुत जल्द आजाद होने वाला हूँ। क्या हुआ राहुल? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। राहुल देखो, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि कुछ बात है। मुझे बताओ राहुल, क्या हुआ? सर वो कल रात को मैं सोते सोते बिस्तर से गिर गया था, इसलिए थोड़ी चोट आ गई, और कुछ नहीं। देखो राहुल, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम मुझे बताते क्यों नहीं? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? किसने किया ये? बताओ। मैंने कहा ना सर, मैं कल रात को बिस्तर से गिर गया था। बिस्तर से गिर गए? अगर तुम बिस्तर से गिर गए राहुल, तो तुम इतने गुस्से में क्यों? मैं गुस्से में कहा हूं सर, मैं तो ठीक हूं। ठीक है, पर बार बार बिस्तर से गिरना अच्छा नहीं है राहुल। और अगर अगली बार बिस्तर से गिरे तो मुझे जरूर बता देना। हम तुम्हारे बिस्तर का कुछ करेंगे। राहुल, राहुल क्या हुआ? कुछ नहीं ना, वो कल रात को मैं सोते सोते बिस्तर से गिर गया, थोड़ी सी चोट आ गई। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। राहुल बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ? ये चोट बिस्तर से गिरने की नहीं है। नीना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। मेरी तरफ देखो, बताओ ये चोट कैसे लगी? बस मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अमित ने किया है ये सब। देखो नीना, बहुत हो गया, ओके? मैं नहीं चाहता कि। देखो राहुल, मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये अमित ने किया था ना? हाँ, अमित ने किया ये। वो अमित ही है जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं वो हर काम बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है। मुझे यहां नहीं जीने दे रहा है वो नीना। एक बार, बस एक बार मैं उसे मारना चाहता हूं। एक पंच, बस एक पंच। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.